हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस रिक्रूटमेंट के बारे में। ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में इन्फोसिस की पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में, और आपको ये वीडियो बेशक पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक चीज, छोटा सा मैसेज और है कि आजकल अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो बात ये है कि मैं चैनल पे बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा लाइक वाइक कमेंट वगैरह कर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो बस वो सब कर दिया करो। सो मेन बात पे आते हैं, बात करेंगे इन्फोसिस रिक्रूटमेंट के बारे में 2023 में। देखो, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में हर चीज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जॉब ओपनिंग्स की, फिर हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट जॉब, देन इंटरव्यू की बात करेंगे, दो इंटरव्यू की बाद में लेटर ऑन, और सिस्टम इंजीनियर की थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करने वाला हूँ जॉब ओपनिंग की, तो इसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे सामने स्क्रीन देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये इन्फोसिस का कैरियर पेज है, ठीक है। इस इन्फोसिस के कैरियर पेज पर आप जब इस वाली लिंक पे जाओगे, कैरियर डॉट इन्फोसिस जॉब लिस्ट, तो आपको यहाँ पर सारी जॉब ओपनिंग्स फ्रॉम इन्फोसिस दिख जाएंगी। जैसे अभी आप देख सकते हो टोटल 114 जॉब ओपन है, ठीक है, 114। ये आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब चूज करनी है। या सपोज आप सीनियर मैनेजर, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो देख के ही पता पड़ जाता है। अकाउंट असिस्टेंट मैनेजर में नहीं कर सकते। जैसे एक पोस्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे अकाउंटेंट हो, और चाहे प्रोसेस ट्रेनी हो, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें फ्रेशर से अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। ये इनका कैरियर पेज है। तो आप देख सकते हो इसमें एक्सपीरियंस लिस्टेड है 0 ईयर। 0 ईयर का मतलब क्या है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। ये जॉब मैंने आपको दिखा दी। तो प्रेफर्ड स्किल्स में लिखा है डेटा, और लोकेशन वगैरह इसमें कुछ दी नहीं है। तो यहाँ पर सारी जॉब लिस्ट है, एक 114 जॉब है टोटल। आप अपने हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, 1 घंटा लगाओ और आप चेक करो कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सारी कैरियर पेजेस के बारे में, कि कैरियर पेज पे हम देख लेंगे, अपने हिसाब से हम अप्लाई कर पाएंगे। जैसे सर्विस डेस्क वॉइस में भी जॉब ओपन है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा है। तो इस प्रकार से काफी सारी जॉब अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करके चूज कर सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं उस चीज में। तो सबसे पहले तो बात आएगी जॉब ओपनिंग्स की, देन हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट जॉब, इंटरव्यू प्रोसेस ट्रेनिंग, इंटरव्यू सिस्टम इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब ओपनिंग्स जिस पे आपको खासकर ध्यान रखनी है इन्फोसिस में, तो देखो फर्स्ट नंबर पे सिस्टम इंजीनियर। क्योंकि जब मैं बात करूं फ्रेशर्स की और अगर ऑफ कैंपस हायरिंग की, तो सिस्टम इंजीनियर के लिए ही इन्फोसिस हायर करती है। जिसमें कौन कौन एलिजिबल होता है, बीटेक वाले, एमसीए वाले, बीएससी एमएससी वाले, ठीक है। और आप मेरे हिसाब से इसी में जॉब लेना चाहोगे। जो मेजोरिटी मेरी ऑडियंस है, मैं उनके लिए बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो आप इसमें जा सकते हो। आपका जो पे पैकेज है अराउंड 3.5 टू 4.5 के बीच में इसका होता है, ठीक। सिस्टम इंजीनियर पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं हम। दूसरी है एसपीडीएसपी, इसकी हायरिंग हैकाथॉन के थ्रू होती है। कोड विथ इन्फोसिस, कोड विथ इनफाई के थ्रू होती है, पूरे साल में एक बार, ठीक है। 1 ईयर 1 टाइम। इसके लिए भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट इसका जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई है। इसमें आपको बहुत हाई क्वालिटी के टीएसए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर इन्फोसिस बीपीओ, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था प्रोसेस ट्रेनी की पोजीशन, तो वो इन्फोसिस बीपीओ के अंदर ही है, जिसके अंदर ये आता है अपना प्रोसेस ट्रेनी, ठीक है। ये इन्फोसिस बीपीओ के अंदर है। ऐसी इन्फोसिस बीपीओ के अंदर आपको और भी पोजीशंस मिल जाएंगी देखने को। जैसे प्रोसेस ट्रेनी है, सर्विस डेस्क है, वॉइस प्रोसेस है, ये सारे आपको इन्फोसिस बीपीओ के अंदर देखने को मिलेंगे। और प्रोसेस ट्रेनी एज अ फ्रेशर सबसे पॉपुलर जॉब है बीपीओ में, ठीक है, इन्फोसिस में। तो ये पोजीशन आपको जॉब ओपनिंग्स जिन पे ज्यादातर आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा इन्फोसिस के पोर्टल पे। आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, कंप्लीट करनी पड़ेगी प्रोफाइल। इस बात में आप कोई भी देखो, अकाउंट एक बार बनता है इन्फोसिस के पोर्टल पे, तो उसमें आप कोई भी कारीगरी ना करें कि भाई चल जाएगा, थोड़ा लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। आप अकाउंट को कंप्लीट करो, क्योंकि उसका जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसको पूरी प्रोफाइल को, जैसे आप नौकरी पे अपडेट करके रखते हो, वैसे पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप अपनी स्पेसिफिक जॉब देख सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर द जॉब, जैसे अभी सपोज मैंने दिखाया प्रोसेस ट्रेनिंग, ठीक है, पीटी प्रोसेस ट्रेनिंग, उसके लिए मैंने दिखाया। तो आप ऐसे स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका क्या होता है कि इन्फोसिस में अगर आपका ऑलरेडी डेटा, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, डेटाबेस में सारा डेटा सेव है, तो अगर कोई रिलेवेंट पोजीशन है, सपोज आपको नहीं पता, कई हायरिंग्स क्या है, इंटरनल हायरिंग्स होती हैं, और ज्यादातर हायरिंग्स इंटरनली होती हैं। जो कैरियर पेज पे कम आती हैं, इंटरनल हायरिंग ज्यादा होती है।
तो क्या करते हैं कि रिक्रूटर्स सबसे पहले क्या जाते हैं, उस ओपनिंग को कैरियर पेज पे नहीं डालते, वो अपने ऑलरेडी डेटाबेस में सर्च करते हैं कि किस किस कैंडिडेट की प्रोफाइल बनी गई है। तो सपोज अगर उनको जावा फ्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट है इन्फोसिस में, अब आपका रेज्यूमे अच्छा खासा मैच खाता है जावा से, तो क्या करते हैं रिक्रूटर की तरफ से डायरेक्ट मेल आता है। और ऐसा एक कंपनी की तरफ से नहीं है, ऐसा काफी सारी कंपनीज की तरफ से, तो आपको डायरेक्टली मेल पे आ जाएगा कि आर यू लुकिंग फॉर दिस जॉब, वी हैव द जॉब रिक्वायरमेंट लाइक दिस। तो डायरेक्टली रिक्रूटर्स भी आपको रीच आउट करते हैं, एचआर रीच आउट करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करके रखें। आगे की 3 स्टेप्स हायरिंग जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको उनके करियर पोर्टल पे आएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होती है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड के बाद होती है एप्लीकेशन रिव्यू। और एप्लीकेशन रिव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आता है कि इंटरव्यू स्लॉट बुक। ऐसा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा इंटरव्यू का स्लॉट बुक करने के लिए, असेसमेंट को ब्लॉक करने के लिए। तो ऐसा 3 स्टेप होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, रिव्यू, और या तो फिर यहाँ पर रिजेक्टेड होगा, या फिर इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का आएगा, या असेसमेंट बुकिंग का आपको व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में टोटल हायरिंग होती है। अब हाउ यू विल गेट जॉब, सो यू विल अप्लाई फॉर स्पेसिफिक जॉब और रिक्रूटर्स विल रीच आउट टू यू विया मेल फ्रॉम डेटाबेस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि या तो आप डायरेक्टली स्पेसिफिक जॉब में अप्लाई कीजिए, जैसे सपोज प्रोसेस ट्रेनी में आपने अप्लाई किया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो अगर उनको ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना 1 महीने तक का टाइम आराम से लग जाता है। 1 महीने तक का टाइम लेंगे, रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन, देन आपको मेल भेजते हैं। ठीक है, और अगर उनकी कोई इंटरनल में ओपनिंग्स है तो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल सर्च करते हैं, अगर मैच करती है तो डायरेक्टली आपको उसका मेल आ जाता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जॉब के। ठीक, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में देखो, प्रोसेस ट्रेनिंग की बात करूं तो एक बहुत सिंपल सा एप्टीट्यूड राउंड होगा, देन 20 मिनट्स का एचआर काइंडा राउंड होगा, और 3 से 3.5 तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हायरिंग होती है। और इसमें एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें आपकी इंग्लिश इंग्लिश पूछा जाता है, और उसमें कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, मतलब एक्सेल वगैरह का नॉलेज, कम्युनिकेशन वगैरह, और आपका काम हो गया। बट जैसे कि मेरी ऑडियंस ज्यादातर कोडिंग वाली है, तो अपन बात करेंगे सिस्टम इंजीनियर की डिटेल में। तो सिस्टम इंजीनियर में सबसे पहले आपको होगा एक ऑनलाइन राउंड। ऑनलाइन राउंड में मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड एंड पजल्स, इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैथ्स आपको नॉर्मल मैथ्स ही आता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका रीजनिंग आती है। इन दोनों के लिए आप या तो कैरियर राइट चैनल प्रेफर कर सकते हो, कैरियर राइट का एक चैनल है उसको आप देख लो, वरना अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ इंडिया बिक्स वेबसाइट है, अगर आपको प्रिपेयर करना हो कुछ भी एप्टीट्यूड वगैरह तो इंडिया बिक्स से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, फिर है वर्बल एबिलिटी, सेम इंडिया बिक्स को फॉलो करके कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं फिर सूडो कोड और पजल्स की। तो सूडो कोड के लिए मैंने कैपजेमिनी की एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहो तो टाइप करके देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करना कैपजेमिनी सूडो कोड KN अकेडमी, आपको मिल जाएगी। और पजल्स के लिए गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो करने का। सो गीक्स फॉर गीक्स पजल्स आप सीधे गीक्स फॉर गीक्स से उठा के देख सकते हो, पजल्स डालना सीधे पजल गीक्स फॉर गीक्स, तो आपको मिल जाएंगे पजल्स के काफी सारे क्वेश्चन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे आउट नहीं आते क्वेश्चन। सूडो कोड के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी 3 के लिए आप इंडिया विक्स को फॉलो कर सकते हो। हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू पेस्ट किया है फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। तो आप देख सकते हो, द सेकंड राउंड वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू दैट असेस्ड माय टेक्निकल knowledge in areas mentioned in my resume. The topics covered included object oriented programming concepts, OOPS, database management system, DBMS, software development lifecycle, header files in C, operator overloading, function overriding, friend functions and basic SQL commands. ये सबसे रीसेंट इंटरव्यू था 2023 का, जो मैंने पेस्ट किया है गीक्स फॉर गीक्स से। सो आप और भी एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो गीक्स फॉर गीक्स पे। सो ये था, मतलब बेसिकली जो बेसिक CS फंडामेंटल्स है उसकी नॉलेज को असेस किया था। अराउंड हाफ एन आवर का ये इंटरव्यू चला, जिसमें आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, DBMS के, और C++, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, और ये बेसिक जो चीजें होती है ना अपने ऊप से रिलेटेड, फ्रेंड फंक्शंस, SQL कमांड्स, ये सब पूछा गया। उसके बाद फाइनली HR क्वेश्चंस, HR राउंड। HR क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी नीचे एक वीडियो मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, FAQ इन HR, ठीक है, ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं FAQ इन HR, ऐसा कुछ करके डिस्क्रिप्शन वीडियोस में मिल जाएगी। सो उसमें आपको HR क्वेश्चंस की उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, एक PDF मिलेगी अटैच, उसमें उसको अगर उस PDF को करके जाओगे तो कोई भी HR क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा कवर हो जाएगा उसमें। तो ये मेनली आपकी पूरी प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है सिस्टम इंजीनियर के लिए। सो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो इन्फोसिस के लिए, और अगर आप एज एक्सपीरियंस देख रहे हो तो इन्फोसिस में जावा काफी हेल्पफुल है।
जावा को फॉलो कर सकते हो। जावा काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट समरी दूँ तो सबसे पहले दो तरीके हैं, आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है उनके कैरियर पोर्टल पे। उसके बाद जो दो तरीके हैं वो ये है, या कि रिक्रूटर आपको डायरेक्टली अप्लाई करे या फिर आप अप्लाई करो, ये दो तरीके होते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो उसके पोजीशन के हिसाब से आपके इंटरव्यूज होंगे। अगर कोई बीपीओ सेक्टर का है तो कोई भी टेक्निकल नॉलेज का असेस वो लोग नहीं करेंगे, एप्टीट्यूड राउंड देन एचआर काइंड ऑफ राउंड आपका होगा। अगर आपका सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए है तो आपके 3 राउंड्स होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर। ये 3 राउंड्स होते हैं, उसके बाद आपको सिस्टम इंजीनियर की पोजीशन ऑफर करी जाती है। तो ये बेसिकली आपका होने वाला है पूरा, ठीक है। अब बात करेंगे हम एसपीडीएसपी की। तो एसपीडीएसपी की जो है, इसके लिए आपका हैक विद इनफाई, जैसे मैंने बताया, वो कंपटीशन होता है, उसमें आपके कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं काफी अच्छे लेवल के, उससे आपको जॉब मिल जाता है। उसके लिए चैनल पे जब आएगा उस हिसाब से हम अपडेट कर देंगे, अभी अपडेशन की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। और अगर आप एसपीडीएसपी रोल के बारे में समझना चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो डली हुई है एसपीडीएसपी, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इन्फोसिस बीपीओ की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीका यहाँ पर और है। इन्फोसिस की तरफ से काफी सारी वॉक इन ड्राइव्स चलती हैं, जैसे अभी मैंने भी बताई थी कुछ, ठीक है। तो वॉक इन ड्राइव्स अगर इन्फोसिस बीपीओ की बात करूं तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। उसके लिए तो आप हमारे चैनल पे ही अपडेट रह सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर वॉक इन ड्राइव निकलेगी तो मैं इस चैनल पे अपडेट कर देता हूँ इन्फोसिस की तरफ से, ठीक है। तो ज्यादातर जो इन्फोसिस बीपीओ में हायरिंग है वो वॉक इन से होती है, मतलब सीधे आपको ऑफिस जाना है, इंटरव्यू देना है और डायरेक्टली दे सकते हो, कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह का नहीं है, सीधे इन ऑफिस इंटरव्यू उसमें होता है। तो ये बीपीओ का होने वाला है। तो यही होती है सारी चीजें, मतलब जितना मैंने आपको क्लियर करा। बाकी मेन चीज यही है कि अकाउंट आप कैरियर पोर्टल पर बना सकते हो। ये सारी जॉब लिस्टिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे लिस्टेड है सारी जॉब लिस्टिंग। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी आप प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो कोई फिल्टर्स भी लगा सकते हो, जैसे कि सपोज आपको कुछ स्पेसिफिक जॉब्स देखनी है, जैसे सपोज अगर आपको बैंगलोर लोकेशन पे देखनी है तो आप बैंगलोर का फिल्टर लगा सकते हो, तो 51 जॉब्स हैं। अगर आपको गुड़गांव में जॉब देखनी है तो आप गुड़गांव में देख सकते हो, 2 जॉब्स अवेलेबल हैं। सो इस प्रकार से आप फिल्टर्स लगा के चेक कर सकते हो, स्किल्स के हिसाब से भी इसमें शॉर्टलिस्ट कर सकते हो सारी की सारी जॉब लिस्टिंग्स को। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।